हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एंड यस वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, थंबनेल देख के आप लोग को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यार मैं आज आप लोगों के साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस यस, आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और ये स्टोरी शेयर करने के पीछे एक ही रीज़न है कि यार आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मतलब मैं आप लोग के कॉमेंट्स पढ़ रही थी और दिल इतना खुश हुआ है कि अंदर से मुझे आवाज़ आई है कि यार अब इन्हें एक और स्टोरी दे देते हैं एज अ गिफ्ट, बिकॉज इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सो गाइस, उम्मीद ये है कि आप लोगों ने जिस तरह से अमाया डालिया की लव स्टोरी को सपोर्ट किया, इस स्टोरी को भी सपोर्ट उतना ही करेंगे। इस बगैर टाइम वेस्ट की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो इस स्टोरी की लीड रोल में जो लड़की है उसका नाम अनु है और वो एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है। हालांकि उसे जॉइंट फैमिली से सख्त नफरत होती है। अब ये सोच रहे होंगे यार जॉइंट फैमिली तो इतनी अच्छी होती है, इतना मज़ा आता है। तो जी हाँ गाइस, अच्छी होती है, बट सिर्फ वहाँ तक अच्छी लगती है जब आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे हों, जैसे कि आपके ताए मामे चाचे सब लोग बहुत ही कमाल के हों, आप लोग के साथ जो है सिंसेयर हों। बट उसकी फैमिली कुछ डिफरेंट वे की होती है। मतलब जॉइंट फैमिली होती है बट रोज़ की लड़ाई झगड़े, तो वो अब थक चुकी होती है और वो डिसाइड करती है कि यार किसी तरह अपना बस ये मैंने मैट्रिक क्लियर करना है और उसके बाद यहाँ से मैंने फटाफट निकल जाना है कॉलेज में, हॉस्टल के बहाने भाई वहीं शिफ्ट हो जाना है मैंने। तो जैसे तैसे वो करती है जी अपना मैट्रिक क्लियर। तो जैसे उसका रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और भागते हुए घर जाती है अपनी गुड न्यूज़ सुनाने के लिए अपने मम्मा पापा को और हाँ उसकी बड़ी सिस्टर को, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। भागते हुए वो घर आती है और अपने बहन का नाम लेके चिल्ला रही होती है कि दीदी कहाँ हो, मैंने आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तब उसकी खुशी की तो इंतहा ही नहीं होती, तो ऐसे ही चीखती हुई अंदर जा रही होती है। पूरे घर में अपनी बहन को ढूंढते हैं, उसको उसकी बहन कहीं नहीं दिखती। तो ऊपर टेरेस पे जाती है, देखती है कि उसकी बहन जो है एक कोने में बैठ के रो रही होती है। तो ये देख के उसका सारा मूड जो होता है वो सारा गायब हो जाता है और काफ़ी अपसेट हो जाती है। अपनी दीदी के पास आती है और कहती है कि दीदी आप उदास क्यों हो, आप रो क्यों रहे हो। तो उसकी दीदी कहती है नहीं मैं नहीं रो रही, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम नीचे जाओ ना। तो कहती है मैं तो आपको एक गुड न्यूज़ सुनाने आई थी लेकिन आप तो रो रही हो, आप बताओ ना क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है ना। ज़रूर आपको चाची ने कुछ बोला होगा, आप मुझे बताएं उन्होंने क्या बोला। उनकी तो मैं अभी क्लास लेती हूँ, उनकी हिम्मत कैसे, उन्होंने मेरी दीदी को कुछ बोला। आज आप मुझे नहीं रोकेंगे, आज मैं उनके सामने बोलूँगी। तो उसकी दीदी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने नहीं मुझे कुछ बोला, तुम बताओ क्या गुड न्यूज़ थी, क्या हुआ है। तो कहती है नहीं मुझे नहीं बतानी, आप पहले बताएं आपको क्या हुआ है। तो उसकी दीदी कहती है नहीं कुछ नहीं, बस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो वो कहती है ठीक है आपको नहीं बताना तो इट्स ओके, मैं भी आपको अपनी गुड न्यूज़ नहीं बताऊंगी। तो उसकी दीदी जो होती है फिर रोती है और बता देती है कि मतलब चाची ने मेरे साथ ऐसा किया है वैसा किया है। तो अनु को बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज इसी रीज़न की वजह से वो जॉइंट फैमिली से नफरत करती है। बिकॉज रिश्तेदार जो होते हैं वो फिर सर खाना स्टार्ट कर देते हैं। इतना चीखती है, कहती इसी वजह से मैं बोल रही थी, इसी वजह से मैं कह रही थी कि हमारा सेपरेट घर होना चाहिए। ठीक है यार रिश्तेदार होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार नहीं नहीं नहीं, वो अच्छे हो जाए, खुदा ना खास्ता आग ना लग जाए उन्हें। आप ही कहती थी नहीं जॉइंट फैमिली में मज़ा आता है, अच्छे होते हैं, ये होता है, जॉइंट फैमिली में मज़ा आता है तब जब रिश्तेदार अच्छे हों। हम लोग की तरह रिश्तेदार हो हर टाइम सर खाते रहते हैं, और उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसे बोलने की, इनकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। तो ऐसे कह के नीचे जा रही होती है। तो उसका बहन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हें मेरी कसम तुम कुछ नहीं जाके बोलोगी। तो वो कहती है मैंने तो बहुत कुछ सोचा था बट छोड़िए अब मेरा प्लान कैंसिल। तो वो कहती क्या सोचा था, क्यों प्लान कैंसिल, क्या हुआ है। तो वो कहती है कि दीदी मेरा रिज़ल्ट आ गया, आपको तो पता ही था कि मैं इस घर से जान छुड़वा रही थी, हॉस्टल में एडमिशन लेना था, बट अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये लोग तो आपका सर खा जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तो उसकी बहन कहती है तुम पागल हो, तुम्हारा सपना था, तुम कब से ही यही देख रही थी कि तुमने यहाँ से जाना, इसलिए तो तुमने इतनी मेहनत करके तुमने अच्छे नंबर लाए हैं। कहती दीदी आपको तो पता ही नहीं है मैंने कितने नंबर लिए, फिर आप कैसे बोल रही हो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो उसकी दीदी कहती बस मुझे तुम पे भरोसा है, मैंने सारी सारी रात तुम्हें पढ़ते देखा है, मुझे पता है तुम्हारे अच्छे नंबर होंगे। तो उन्हों बहुत खुश होती है, कहती दीदी आप तो जान हो मेरी, देखो ये देखो मेरे कितने अच्छे नंबर हैं। तो उसकी दीदी जब उसकी मार्क्सशीट देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, कहती अब तो फाइनल हो गया, तुम्हारा एडमिशन होगा और तुम वहीं हॉस्टल में रहोगी। अनु जो होती है वो उदास होकर बैठ जाती है। तो उसकी बहन कहती है अब क्या हो गया, तुम्हारा तो सपना पूरा होने वाला है ना, तो तुम क्यों उदास हो। तो वो कहती है दीदी क्यों ना हूँ, अभी तो मैं यहाँ हूँ फिर भी इन सब लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं आपको, मैं ना आऊँगी तो ये आपका क्या असर करेंगे। अभी तो मेरी वजह से फिर भी चाची कुछ चुप कर जाती है, क्योंकि उन्हें पता है मुझे तो बुलाती है ना छुरी छुरी की तरह, मैं आगे जिब्बा ना कर दूँ इन लोगों को, इनकी हिम्मत कैसे हुई, आप लोग कैसे अब क्यों सुनती है इनकी बातें। मुझे देखो मैं छोटी हूँ, मैं तो आगे बोल देती हूँ ना, आगे से आप क्यों नहीं बोल सकती। तो उसकी दीदी कहती है यही तो मसला है, तुम छोटी हो, तुम कुछ बोलोगी तो फिर भी इग्नोर कर देंगे, मैं बड़ी हूँ, मैंने कुछ बोल दिया तो पूरा ख़ानदान वाले मेरा पीछे पड़ जाएंगे कि ये वो।
अपना मूड ख़राब ना करो, आज तो कितना अच्छा दिन है ना, आज सेलिब्रेट करते हैं। तो अनु कहती नहीं दीदी मुझे नहीं सेलिब्रेट करना, और मुझे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। तो उसकी दीदी कहती पागल मत बनो, तुमने अपने हल्के देखे आंखों के नीचे कितने पड़ गए हैं सारी सारी रात जाग के पढ़ने के चक्कर में कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए, और अब जब हो रहा है तो तुम क्यों मना कर रही हो। तो उन्होंने कहती दीदी आप भी चलो ना मेरे साथ, आप कौन सी बुढ़ी हो गई हो, आपकी तो भी एजुकेशन है ना, हम वहीं पे इकट्ठे कंटिन्यू करेंगे, साथ में रहेंगे, कितना मज़ा आएगा ना। तो उसकी बहन कहती नहीं तुम्हें पता है ना, नहीं जाने देंगे, तुम छोड़ो ना, अपना मूड ठीक करो। उन लोग की जो दीदी होती है उसे ज़बरदस्ती मतलब रूम में लेके जाती है, और वहाँ पे लेज़ और चॉकलेट्स काफ़ी सारी चीज़ें लेके आती है। कहती मुझे पता था तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने पहले से ये सारी चीज़ें मंगवा रखी थी। तो उन्हें बड़ी खुश हो जाती है, बिकॉज उसे चटपटी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और चॉकलेट्स तो उसकी जान होती है। तो वो फ़ौरन ही चॉकलेट्स खोल के खाने लग जाती है। तो उसकी बहन हंसती है और कहती है कि मैं तुझे बहुत मिस करूँगी, पता नहीं तेरे बगैर मेरा क्या होगा। तो अनु जो होती है वो उदास हो जाती है कि दीदी इसलिए तो कह रही हूँ, या तो आप मेरे साथ चलें या फिर मुझे अपने पास रहने दें। तो उसकी दीदी कहती देखो मेरा तुम्हारे साथ जाना इम्पॉसिबल है, और तुम्हारा यहाँ रहना मैंने इम्पॉसिबल कर देना है, बिकॉज मुझे पता है कि तुम इन सब की बातों सुन के सुकून से नहीं रह सकती, तुम्हारे दिल और दिमाग पे बातें हैवी हो जाती हैं ना, हावी हो जाती हैं। तो तुम जाओ बस। वो हंसी है, कहती दीदी आप ऐसी बातें करो ऐसा लग रहा है मेरी बहन के ऊपर मैं बोझ और मुझे धक्के मार के निकाल रही है। तो उसकी दीदी हंसती है, कहती हाँ अगर ख़ानदान वाले ऐसे हों तो अपनी छोटी बहन की भलाई के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो अनु जो होती है अपनी बहन को हक कर लेती है, कहती है आप यू आर द बेस्ट। ये दोनों ऐसे ही खुश हो रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं, और साथ में तब दोनों बहनें लेट जाती हैं, ऐसे अपने दुख सुख सॉरी शेयर कर रहे होते हैं। और फिर अनु कहती है कि दी वैसे हमने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है, बट क्या बाबा मुझे अकेले जाने देंगे मुंबई, आपको पता है ना बाबा का और ताया जी माशाल्लाह वो तो कभी ना जाए दे। हमारे ये जो हमारे ताऊ है ना, ताऊ हमारे सीने पे वज़न है एक, कहते पत्थर पत्थर नहीं होता वो है ये, कभी ना जाने दे हमें। ये आपको पता है मेरी दोस्तों के रिश्तेदार इतने अच्छे हैं, वो इतनी तारीफ़ करते हैं मेरा ताऊ ऐसा है, मेरा ताऊ वैसा है, और मैं आगे से कुछ भी नहीं बोलती, चुप करके सुनती रहती हूँ। कहती हूँ काश मेरा ताऊ भी ऐसा होता तो मैं भी ऐसी तारीफ़ें करती। नहीं हमारे ताऊ को कोई स्पेशल हमारे साथ मसला है, कोई बात हो ना हो बीच में आ जाते हैं, बाबा को हर टाइम हमारे करते खिलाफ़ करते रहते हैं। हम बच्चे हैं क्या यार, बड़े हो गए हैं, और बाबा जब देखो हाँ जी जी भाई आप ठीक कह रहे हैं, बस उन्हीं की औलाद ही उन्हें गलत लगती है, बाकी पूरी दुनिया उन्हें ठीक लगती है। तो उसकी दीदी कहती है कि छोड़ो तुम, अब तुम ऐसी बातें सोचो भी मत, तुम यहाँ से जा रहे हो ना सुकून से मुंबई में जाना, अपनी स्टडी फुल इंजॉय करना, फुल मस्ती करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लेकिन एक चीज़ बहुत भी केयरफुल रहना, तुम्हें हमारे ख़ानदान का पता है, खुदा ना खास्ता इन्होंने तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना, इन्होंने ऐसी बातें लगानी है ना कि तुम्हारी सोच है। हंसती है, कहती अच्छा तो मेरी दी मुझे कहना चाह रही है कि मैं लड़कों से दूर हूँ। तो दी आप डायरेक्टली बोले ना, ये क्या ख़ानदान वालों के बीच में ला रही हैं। तो उसकी दी हंसती है, कहती नहीं बच्चे वो बात नहीं है, हाँ मैं कह भी रही हूँ कि दूर रहना सिर्फ बॉयज़ से नहीं गर्ल्स से भी, बिकॉज हमें नहीं पता होता ना कि कौन कैसा है, ऊपर से तो सब बहुत अच्छे लगते हैं बट दिल का तो नहीं पता ना। और जिस तरह हमारे यहाँ पे चाची है ना, पूरी दुनिया ऐसी ही है, तो संभल के रहना ठीक है, छोटी हो तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मेरा हक बनता है। तो अनु जो होती है देखो गले लगा लेती है, कहती है इतने हमारे माशाल्लाह से 5-6 मुंह वाले ख़ानदान फिर रहे हैं हमारे सारे, ने अपने चेहरे पे 5-6 मकोटे लगा रखे हैं, मुझे पहचान हो गई है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आप मेरी टेंशन ले लें, मुझे तो बस आपकी टेंशन है यार, इन लोगों ने आपका जीना दुश्वार कर देना है। कहती है कि अरे बच्चे तुम मेरी टेंशन ना ले, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। इतनी देर में वहाँ पे अनु की जो होती है मम्मा वो आती हैं और कहती हैं कि क्या कर रही हैं मेरी शहज़ादी हैं। तो अनु जो होती है फ़ौरन उठती है, अपनी मम्मा को हक करती है और कहती है मम्मा मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, आपको पता है मेरा रिज़ल्ट आ गया, और आपने मेरी मार्कशीट नहीं देखी अब तक, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मैंने इतना अच्छा स्कोर किया ना, अब तो पापा भी हार जाएंगे, अब तो उनका मुझे मुंबई भेजना ही पड़ेगा। तो अनु की जो मॉम होती हैं वो ऐसे देखती हैं अनु की सिस्टर की तरफ और कहती हैं कि अच्छा दिखाना कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे। तो अनु फटाफट से अपनी मार्कशीट दिखाती है और कहती है मम्मा ये देखें, मैंने जितना आपसे प्रॉमिस किया था ना उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आई हूँ, अब तो आप लोगों को मुझे मुंबई भेजना ही पड़ेगा।
तो अनु की जो मॉम होती हैं वो कहती हैं कि बेटा तुम ऐसी ज़िद क्यों करती हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। तो अनु को तो वहीं पे पारा हाई हो जाता है, कहती मम्मा आप ये क्या कह रही हैं, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं इतने मार्क्स लेके आऊँगी तो आप पापा को मनाएंगे और मुझे मुंबई भेज देंगे। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा अगर सिर्फ तुम्हारे पापा को मनाना होता तो मैं मना भी देती, लेकिन तुम्हें तो पता है ना हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और यहाँ पे हर एक की परमिशन लेना ज़रूरी होती है, और ख़ास तौर पे लड़की के मामले में। और तुम लड़की हो, तुम्हें हमारे ख़ानदान का पता है कि वो एक लड़की को कभी अलाउ नहीं करेंगे आउट ऑफ सिटी जाना। और तुम्हें पता है मुंबई यहाँ से कितना दूर है, और एक हॉस्टल में रहना, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे। तुम्हारे ताऊ का तो तुम्हें पता है ना वो कितने सख्त मिजाज के हैं, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहती क्या मम्मा ताऊ 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 नहीं हो गया, मेरा बाप हो गया यार, ताऊ है वो, ताऊ अपने बच्चों पे उनकी हुक्मरानी नहीं चलती, हर टाइम हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। यार मम्मा आप लोग को समझ क्यों नहीं आता, मैं आपकी औलाद हूँ, अपने ताऊ की औलाद नहीं हूँ। आप लोगों की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी औलाद के लिए या नहीं बनती। हम एक औलाद का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने पेरेंट्स से परमिशन ले, और हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने जाए तो वो कहते हैं अपने ताऊ से परमिशन लो, ताऊ से परमिशन लेने जाए तो वो आगे भेज देते हैं फ़लाँ से परमिशन लो, फ़लाँ से परमिशन लो। यार मम्मा क्या हिसाब है, नहीं आज आप क्लियर कर ही दो हम आपकी औलाद हैं या हमें कहीं से उठा के लाए हो आप लोग, क्लियर कर ही दो। ताऊ के बच्चों ने जहाँ जाना होता है वो चले जाते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती। हमने जाना होता है ताऊ से परमिशन लो, ताई से परमिशन लो, इससे परमिशन लो, उससे परमिशन लो। क्या है ये, जिनकी जन्म बना के रख दिया आप लोगों ने। तो अनु की जो सिस्टर होती है वो फ़ौरन से आती है और अनु का हाथ पकड़ती है और उससे ऐसे आंखें दिखाती है कि चुप हो जाओ, मम्मा के साथ बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो अनु जो होती है वहीं पे चुप हो जाती है और साइड पे बैठ जाती है, कहती ठीक है आप ही बात कर लें, मेरा तो अब दिल ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो अनु जो होती है गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनु की जो सिस्टर होती है वो अपनी मम्मा से जो है सॉरी कहती है, कहती मम्मा आप इसे बच्ची समझ के माफ़ कर दें, आपको तो पता है कितनी जज्बाती हो जाती है। और वो ठीक ही तो कहती है ना, हम यार आप लोग हमारे पेरेंट्स हैं, हमें कहीं भी जाना होता है हम लोग आपसे परमिशन लेना, आपका फ़र्ज़ बनता है हमें परमिशन देना, हम क्यों दूसरों से जाके परमिशन लें। और यार वो अच्छे लोग होते हैं ना, हम जाके ले भी लेते हैं, हम आगे से कुछ उनसे किसी चीज़ के लिए परमिशन लेने जाए ना वो हमें 100 बातें सुना देते हैं। और पापा ऊपर से उन्होंने अपना सारा पैसा ताऊ के अंडर कर रखा है, वहाँ से तो हमें 100 रुपया लेने की इजाज़त नहीं है, 100 रुपये के पीछे हमें कुत्ते वाली बेइज्जती करवानी पड़ती है। सही तो चीख के गई है वो, बच्ची है सब उसे डांटते हैं, लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल ठीक बोलती है। अब मैंने तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार ली, आपको पता मैं 21 साल की हो गई हूँ और पूरे 21 साल मैंने सबका टॉर्चर बर्दाश्त किया है, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन पे ये वक्त नहीं आने दूँगी। वो आज़ाद रहना चाहती है और वो रहेगी जो मर्ज़ी हो जाए। तो उसकी जो मम्मा होती है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती मेरी बेटी अपने सारे सपने पूरे करे, लेकिन तुम तो सब की बातों से वाकिफ़ हो ना, तुम सब कुछ जानती हो, तो तुम क्यों उसे उम्मीदें दे रही हो कि उसके सपने पूरे होंगे। तो अन्नू की दीदी कहती है मम्मा प्लीज़ आप आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा करूँगी, अब जिससे कहेंगे ना मैं उससे बात कर लूँगी, सॉरी बोलूँगी, कभी किसी के आगे नहीं बोलूँगी, जो बोलोगे मैं कर लूँगी, लेकिन अन्नू के मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूँगी। वो जहाँ जाना चाहती है वो जाएगी। ये बात आप अच्छे से समझ लें, और मुझे नहीं पता आप क्या करेंगी कैसे करेंगी, बट आपको पापा को मनाना ही होगा और अनु यहाँ से कल के कल रवाना होगी। ठीक है कि अनु की दीदी भी वहाँ से चली जाती है और बाहर आती है, देखती है कि अनु जो है झूले पे बैठी होती है, उसका मूड जो होता है बहुत ही ख़राब होता है। और अनु की एक बुरी आदत होती है कि जब उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है वो हेडफोन्स लगाती है फुल वॉल्यूम में और सॉन्ग सुनती है। तो उस टाइम पे वो कुछ ऐसे ही करी होती है, तो अनु की दी आती है उसके पास, आकर झूले में बैठ जाती है और देखती है कि अनु की आंखें बंद होती हैं, म्यूज़िक लगे पड़े होते हैं। तो उसके हेडफोन जो होती है रिमूव करती है और कहती है कि अब क्यों सॉन्ग सुन रही हो, सैड क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो कल जा रही हो। तो अनु खुशी के मारे खड़ी हो जाती है, कहती क्या दीदी सच्ची मैं जा रही हूँ, दीदी सच्ची बोले कसम से जा रही हूँ मैं। तो उसकी दीदी कहती हाँ मेरी माँ जा रही है तू। तो उन्हें बड़ी खुशी हो जाती है, दीदी को हक कर दिया, कहती दीदी यू आर द बेस्ट, आपके जैसे तो कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, आप तो ग्रेट हो। तो उसकी दीदी कहती बस बस कम मक्खन लगाओ, लेकिन एक शर्त है। अनु कहती दीदी अब क्या शर्त है। तो उसकी दीदी कहती रिलैक्स टेंशन ना लो, कोई ऐसी वैसी नहीं है, शर्त ये है कि जब तक तुम यहाँ हो तुम बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी, 1 मिनट के लिए भी मेरी आंखों से इधर उधर नहीं होगी। तो उन्होंने जो दिया वो दीदी को हक कर लेती है, कहती दीदी आपकी आंखों से इधर उधर होना कौन चाहता है, मैं तो सारे टाइम आपकी आंखों के सामने रहना चाहती हूँ, लेकिन अब ये ना बोला कि मैं मुंबई नहीं जाऊँगी, मुंबई मैंने जाना है। तो उसकी दीदी कहती हाँ मेरी माँ तो मुंबई जाएगी, तो वहाँ पे जाके बहुत इंजॉय करेगी, किसी चीज़ की टेंशन लेनी, जो कुछ होगा कुछ चाहिए होगा फ़ौरन से मुझे मैसेज करना है और
जो चाहिए होगा मैं अपनी बहन को दूंगी। तो अनु बहुत खुश हो जाती है कि दीदी एक आप ही तो हो यार, इस खानदान में ना मुझे सब लोगों से नफरत है सिवाय आपके, यू आर द बेस्ट। तो उसकी दीदी जो होती है उसको गले लगा लेती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस करूँगी। और मतलब उनकी आंखों में से आंसू आ जाता है। तो अनु उसकी अपनी दी के आंसू साफ करती है और कहती क्या दीदी यार इमोशनल कर दिया आपने तो मुझे भी, ये कोई रोने का टाइम है यार, ये तो सेलिब्रेट करने का टाइम है। ऐसे ही मतलब वो पूरी रात और अगला पूरा दिन अपनी दी के साथ टाइम स्पेंड करती है। और जी अगले दिन आ जाता है अनु का मुंबई जाने का। और वो जो होती है अपनी दी के पास आती है और कहती है दी आपने कहीं मजाक तो नहीं किया था, बिकॉज अभी तक तो घर में महाभारत शुरू ही नहीं हुई, ऐसे कैसे हो सकता है, लगता है अभी तक मेरे जाने की किसी को खबर नहीं, अगर होती तो अब तक वो घर में बहुत बड़ी महाभारत शुरू हो चुकी होती। तो अनु जो होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है, कहती है मैंने तो पापा को भी बताया था और मम्मा को भी बोला था कि तुम जाओगी, तो अभी तक किसी ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। तो अनु जो होती है मुँह सुजा के बैठ जाती है, कहती मुझे पता था किसी ने नहीं जाने देना मुझे, अभी तक लगता है मम्मा ने पापा से मेरे जाने की बात ही नहीं की होती तो अभी तक घर में महाभारत नहीं हो रही होती। तो अनु की जो दी होती है कहती तुम रिलैक्स करो, सब हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन नहीं लेनी। इतनी देर में वहाँ पे अनु की जो होते हैं पापा आते हैं और कहते हैं कि ये लो तुम्हारी टिकट्स और तुम आज रात को ही जा रही हो। तो अनु तो इतनी खुश हो जाती है, उछलने लग जाती है, कहती क्या पापा सच्ची सच में मैं जा रही हूँ। तो उसके पापा जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो उन्होंने कहती देखा पापा को, इतनी अच्छी मुझे मेरी दुनिया की सबसे मेरी ज़िंदगी की ना सबसे बड़ी वाली गुड न्यूज़ दी है उन्होंने, और वो भी इतना सड़ा हुआ मुंह बना के यार, बंदा एक स्माइल ही कर देता है। तो अनु की जो दीदी होती है वो फ़ौरन से अनु के हाथ से जो है टिकट्स लेती है और कहती पागल लड़की तू वो छोड़ती है, देख पापा ने खुद तुझे टिकट्स दी, मतलब उन्होंने खुद तुझे परमिशन दी जाने की। वाह यार ये कैसा हो गया, उफ ये मैजिक कैसे कर दिया मम्मा ने। तो उन्हें जो होती है बहुत खुश होते हैं, कहती है यार मम्मा ने जैसे भी किया किसको फ़र्क पड़ता है, बस मैजिक चल गया ना पापा में, वाह मैं तो चली मैं चली मैं चली। तो ऐसा कह के डांस कर रही होती है। तो उसकी दी जो होती है बहुत खुश होती है, अनु को हक करती है। इतनी देर में वहाँ पे अनु की मम्मा आ जाती हैं। तो अनु जो होती है मम्मा को हक करती है, कहती है आपको पता है पापा ने मुझे खुद टिकट दी और उन्होंने कहा रात को मैं जा रही हूँ। मम्मा आपने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा मंत्र पढ़ के फूंक दिया मेरे पापा पे कि वो फटाफट से राज़ी हो गए। तो उसकी मम्मा का जो होता है वो थोड़ा डाउन होता है। तो वो कहती है कि मम्मा आपको क्या हुआ, तो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, बस देखो मेरा एक मंत्र चढ़ गया, अब तुमने अपनी पैकिंग करनी, जल्दी से अपनी पैकिंग करो। तो वो कहती मम्मा आप क्यों टेंशन ले रही हैं, वो तो मैंने कल रात को ही कर ली थी। तो वो अपनी मम्मा को हक करती है और कहती मम्मा वैसे घर में महाभारत नहीं हुई, सब ठीक तो है ना, हो ऐसे तो हो नहीं सकता पापा अपने बड़े भाई से बगैर कोई मशवरा लिए कोई काम करें, लेकिन उनसे अगर कोई मशवरा लेते कोई डिस्कस करते तब तक तो घर में महाभारत होती, तो इतना शांति कैसे है। तो उसकी मम्मा कहती है कि छोड़ो तुम क्यों ये सब फजूल बातें सोचो, आज ना जाने से पहले मैं तुम्हें अपने हाथ के ना मज़े मज़े के खाने खिलाऊंगी। तो उन्हें बड़ी खुश हो जाती है, कहती वाह ये मेरी आज दूसरी दिन आई मीन इस एक दिन के दूसरी गुड न्यूज़ है। तो अनु की जो बहन होती है वो हंसती है, कहती देखा मम्मा खुशी इसके दिमाग पे चढ़ गई है, इसकी ज़बान भी लड़खड़ा रही है अब तो। तो अनु कहती ऑफ कोर्स आज वो हो गया जो मैंने सिर्फ सपने में सोचा था, सीरियसली मुझे नहीं बिलीव था कि रियल लाइफ में मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे जाने की परमिशन मिलेगी, बट वो मिल गई ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। कि मम्मा जो होती हैं किचन में जाती हैं और फटाफट से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बना के डिश में ले आती हैं अनु के रूम में और कहती हैं कि ये लो खाओ। तो अनु जो होती है वो फटाफट से खाती है और अनु की सिस्टर जो होती है वो अनु को खाते हुए देख रही होती है, उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो फिर अपनी मम्मा की तरफ देखती है, उसकी मम्मा इशारा करती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो उसकी दी जो होती है वहाँ से चली जाती है और फिर अनु की जो मम्मा होती हैं वो उन्हें अपने हाथ से खाना खिला रही होती हैं। आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो उन्होंने जब देख रही होती है कि मम्मा रो रही हैं तो कहती मम्मा आप रो क्यों रही हो यार, क्या पापा ने आपको डांटे है क्या। ऑफ कोर्स और कर भी कह सकते हैं, उन्हें एक ही चीज़ आती है गुस्सा करना और सिर्फ गुस्सा करना। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए उदास हो रही हूँ कि तुम इतना दूर जा रही हो, पता नहीं वहाँ पे फिर तुम्हें खाना कैसा मिलेगा, जगह कैसी होगी रहने की, तुम एडजस्ट कैसे करोगी, पता नहीं कैसे लोग होगी वहाँ पे। तो अनु जो होती है वो हंसी कहती मम्मा बस कर जाए, हमारे इस घर में जितने नमूने भरे पड़े हैं वहाँ पे इतने नमूने तो नहीं होंगे एटलीस्ट। तो उसकी मम्मा कहती है बदतमीज़, कितनी बार बोले ऐसी बदतमीज़ी नहीं करते, बड़े हैं ना वो तुम्हारे से, कहती हाँ मम्मा बड़े हैं, तो बड़े हैं, काश अक्ल से भी बड़े निकल आते तो क्या ही बात थी।
कह दिया, कहती छोड़ो मैं क्यों अपना मूड ख़राब करती हूँ, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तो ऐसे ही खाना खाती है तो इतनी देर में अनु की सिस्टर जो होती है वहाँ पे आ जाती है, फेस अपना फ्रेश करके, और कहती है कि चलो आओ कहीं चलते हैं। तो अनु कहती अब कहाँ जाना है। तो उसकी दी कहती तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, आओ तो सही। बस थी आज के लिए मुझे जितने सरप्राइज़ मिले थे ना बहुत हैं, एक और मिला ना तो कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए खुशी के मारे। तो उसकी दी कहती फजूल बातें मत किया करो, कितनी बार बोला तुम्हें। तो उन्होंने कहती थी मजाक था, डोंट बी सीरियस यार, आज मैं इतनी खुश हूँ, आज मेरा हक बनता है ना मजाक करने का। तो उसकी दी कहती अच्छा आओ मेरे साथ। तो उसकी दी जो होती है उसे उसकी फेवरेट प्लेस पे ले जाती है, और वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ पे बिठा देती है, एक बेंच होता है ना वहाँ पे। तो वो कहती है कि दी आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं। तो उसकी दी कहती है कि तुम्हें याद है कि हम पहली बार यहाँ कब आए थे। तो क्या कि बहुत इमोशनल हो जाती है। तो उन्होंने कहती हाँ मुझे याद है, मेरे बर्थडे पे आए थे। उस दिन हमेशा की तरह ताऊ ने हंगामा कर दिया था, मेरी बर्थडे पार्टी पूरी ख़राब हो गई थी, जो कि मेरी पहली बर्थडे पार्टी थी। इतनी रिक्वेस्ट और मिन्नतों के बाद मेरी पार्टी आप लोगों ने अरेंज की थी, और ताऊ ने रंग में भंग डाल दिया था। तो उसकी दी कहती हाँ तुम्हारा मूड बहुत ख़राब हो गया था, और तुम्हें चिल आउट करवाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई थी। तो अनु कहती जी आप दी जी दीदी मुझे सब याद है आप, लेकिन आज आप क्यों वो सब मुझे याद दिला रही है ना। दीदी कहती है तुम्हें ये तो पता है उस दिन ताऊ ने तुम्हारी बर्थडे पार्टी ख़राब कर दी थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उसके बाद मैंने ताऊ के साथ क्या किया था। तो अनु बड़ी हैरान हो जाती है, कहती है आपने क्या किया होगा। बस यही बोला होगा कि आपने मेरी बहन के साथ गलत किया, इससे ज़्यादा आप कर भी क्या सकते, मुझे पता है आप तो कुछ बोलती नहीं है ना कि वो बड़े हैं। तो उसकी दी कहती नहीं, उस दिन मैंने उनके खाने में पूरे 5 चम्मच मिर्ची के डाल दिए थे। तो अनु हंसती है, कहती क्या सच में, तो मतलब वो मिर्ची आपने डाली थी। तो उसकी दी कहती हाँ और क्या करती, उन्होंने मेरी इतनी प्यारी सी क्यूट सी बहन को रुलाया था, मुझे उनसे बदला तो लेना था। तो उस टाइम बच्ची थी मैं, अभी कुछ समझ नहीं आया, मिर्ची दिखी तो मैंने कहा इतना तीखा बोलते हैं तो क्यों नहीं इन्हें तीखा ही खिला दूँ। तो अनु इतना हंसती है, कहती दी यार आप जितना मेरे लिए स्टैंड लेते हो कभी खुद के लिए लिया करो ना यार, ये सब लोग आपके साथ कितना बुरा करते हैं, बट अपने लिए तो कभी स्टैंड नहीं लेती। वैसे आप मुझे ये आज क्यों बता रही हैं, पहले तो आपने ये बात कभी नहीं बताई। तो उसकी दी कह रही है कि इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी दी बहुत डरपोक है, किसी के सामने बोलती नहीं है, जितना गलत हो जाए वो बर्दाश्त कर लेती है। बिल्कुल सही लगता है, मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब तुम्हारी बारी आ जाए तो मैं किसी का भी लिहाज नहीं करती, किसी की भी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। तो तुम ये ना सोचना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुमने मेरे साथ शेयर नहीं करनी, आप दी की लाइफ में पहले बहुत प्रॉब्लम है, दी कैसे सॉल्व करेगी, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करना। तुम्हें छोटी सी भी कोई तकलीफ हो ना तुमने फ़ौरन मुझे बतानी है, ठीक है। और फिर देखना मैं तुम्हारे लिए किस तरह से स्टैंड लेती हूँ। तो अनु जो होती है दी को हक कर लेती है, कहती दी मुझे पता है आप मेरे लिए स्टैंड लेती हैं, सिर्फ आपकी बदौलत मैं आज मुंबई जा रही हूँ, अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ, फाइनली इस घर से दूर जा रही हूँ। वो अनु की जो दी होती है उसे फिर एक गिफ्ट देती है और कहती है कि खोलो इसे। अनु कहती अभी खोलूँ। तो उसकी दी कहती हाँ हाँ अभी खोलो। तो अनु जब वो गिफ्ट खोलती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है, बिकॉज उसमें जो होती है शॉर्ट शर्ट और पैंट्स होती हैं, तो इतनी खुश हो जाती है, कहती वाह देखिए ये मेरे लिए है, वाकई ये मैं पहनूंगी। आपको पता है मैं तो शुरू से ऐसी ड्रेसिंग करना चाहती थी, पैंट्स और शर्ट्स पहनना चाहती थी, बट ताऊ जी उनके तो टोंटबाजी नहीं ख़त्म होती, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से मैं अपने ये जो है ख्वाहिश दिल में ही मेरी रह गई, लेकिन अब मैं पूरी करूँगी। वो फाइनली यार दी आपको कैसे पता चल जाता है मुझे कब क्या चाहिए। कि दी कहती है मैं सिर्फ कहने को ही तेरी दी हूँ, वैसे तो हमेशा मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना है ना, तेरी माँ हूँ ना मैं। तो हक कर लेती है, कहती हाँ दी आप वाकई मेरी माँ हो, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में 2 मम्मा मिली, और वो भी बेस्ट वाली। काश पापा भी अच्छे मिल जाते, 2 नहीं 1 ही सही। तो अनु की जो बहन होती है वो हंसती है, कहती बस कर जाओ, कितना गलत सोचती हो तुम, पापा अच्छे हैं, वो तो बस ताऊ जी उन्हें बिगाड़ देते हैं। तो कहती हाँ हाँ पापा अच्छे हैं, आप कभी भी पापा के खिलाफ़ कोई लफ्ज़ ना सुनना, चाहे वो हमारे साथ जितना मर्जी गलत कर दें। अगर हमारे पापा अच्छे होते ना, हमारी साइड लेते, तो ताऊ को क्या किसी की बाप की हिम्मत नहीं होती हमारे ऊपर बातें करने की, हमें इतना सुनाने की, अपने नीचे लगा के रखने की। तो इतनी देर में जो है अनु का मोबाइल बजता है, उसकी मम्मा को कॉल आता है, और वो कहती है कि कहाँ रह गए तुम दोनों, हमारी बस का टाइम हो गया। तो उन्होंने कहती क्या टाइम हो गया, ओह शिट मैंने तो देखा नहीं, मम्मा हम बस अभी आ रहे हैं। तो ऐसे कह के फ़ोन कट कर देती है। तो उसकी दी कहती क्या हुआ है, तो कहती दी टाइम हो गया है, चलो जल्दी से घर चलते हैं। तो ऐसे कह के वो दोनों घर जाती हैं, देखती हैं कि उनका पूरा ख़ानदान जो होता है हवेली में इकट्ठा होता है, और जैसे ये लोग एंटर करते हैं सब लोग की नज़रें इन पे होती हैं। तो अनु जो होती है दी का हाथ पकड़ती है और आहिस्ते से कहती है देखो
या तो लग भी गई। तो उसकी जो दी होती है वो कहती है, "श्श, चुप करके चलो।" तो वो जैसे ही अंदर आती हैं तो ये लोग जो हैं फिर, "प्रणाम ताऊ जी, प्रणाम ताऊ जी", ऐसे कह के सबको मतलब सही से ये लोग मिलते हैं। उनके जो पापा होते हैं वो उनको पूरा सामान लेके बाहर गाड़ी में रखवा चुके होते हैं और कहते हैं कि सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया है, चलो जल्दी से, देर हो रही है। तो मतलब बस यही बोल के बाहर चले जाते हैं। तो अनु जो होती है वो देखती है कि पापा कुछ बोलेंगे, बट उन्होंने तो कुछ नहीं बोला होता। तो वो कहती है कि दी, लगता है पापा गुस्से में है। तो कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सबकी तरफ देखती है और कहती, वाह, आज तो मुझे लगा था बड़ी पंचायत लगेगी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। काश हमेशा ऐसा ही हो हमारे इस घर में, कितना सुकून है ना। तो उसकी दी कहती, "श्श, जाओ सबसे मिलो और बाहर आ जाओ।" तो उसकी दी ये कह के बाहर चल जाती है। अनु सबसे मिलती है, ताऊ ताई से, सबसे मिल के अपनी मामा से मिलती है, अपने सब कज़न से मिलती है और फिर बाहर आ जाती है जहाँ उसके पापा गाड़ी में उसका वेट करे होते हैं। तो जैसे ही अनु अपनी दी को मिलती है और गाड़ी में आके बैठती है तो उसके पापा गाड़ी से निकल जाते हैं। तो अनु ऐसे हैरान होती है, वो भी फिर गाड़ी से निकल आती है और कहती है कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो गाड़ी की चाबी जो होते हैं बड़े भाई के लड़के को, यानी अपने बड़े भाई के बेटे को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसे छोड़ के आओ। और ये कह के अंदर चल जाते हैं, अनु से कोई बात भी नहीं करते। तो अनु जो होती है बहुत उदास हो जाती है। तो अनु किसी शख्स से आके हक करती है और कहती है कि छोड़ो, तुम्हें तो पता ही है पापा ऐसे ही हैं। तो वो कहती है, एटलीस्ट आज तुम मुझसे सही से बात कर सकते थे ना। आज तो इनकी मेरे से हमेशा से जान छूटने वाली थी। एक आखिरी बार गुड बाय बोल देते, वो तो इंसान अपने दुश्मन को भी बोल देता है ना। तो अनु की जो बहन होती है वो कहती है कि तुम जा रही हो, क्यों अपना मूड ख़राब करके जा रही हो। ये लो चॉकलेट्स तुम्हारे लिए, खाते हुए जाना, मूड अपना अच्छा करके जाना। तो उसकी दी जो होती है उसे गाड़ी में बिठा देती है। तो अनु कहती है, दी आप मेरे साथ नहीं आएंगे, मुझे छोड़ने भी नहीं आएंगे। तो उसकी दी जो होती है वो रोने लग जाती है, कहती है अगर तुम्हें मैं छोड़ने आई तो फिर मैं सेल्फिश हो जाऊँगी, हो सकता है कि तुम्हें मैं रोक लूँ, तो तुम जाओ ना, मैं यहीं से तुम्हें मिल लेती हूँ। तो अनु की भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो उसकी दी कहती, रोना नहीं है, हंसते हुए जाना है। तो वो फिर गाड़ी में बैठती है, अपनी मम्मा को और दी को जो होती है बाय बाय करती है, बिकॉज वही उसे सी ऑफ करने के लिए बाहर आए होते हैं, बाकी कोई भी नहीं आता है। वो उसे बस स्टॉप पे छोड़ देता है और उसका पूरा सामान जो होता है उसके हाथ में पकड़ाता है और उसे कहता है कि ये लो अपना सामान और मैं जा रहा हूँ। तो ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो उन्होंने कहती, खड़ूस कहीं का, बिल्कुल अपने बाप पे गया, एक गुड बाय तक नहीं बोला इसने मुझे। हाँ, भाड़ में जाए, मैं कौन सा उसके गुड बाय के लिए मर रही हूँ यहाँ पे। तो खैर वो फिर जाके अपनी बस में बैठ जाती है और जो होती है अपने सपने देखने लग जाती है और कहती है कि अब मुझे मिली ना मेरे सपनों की उड़ान, और ये सब कुछ मेरी दी की वजह से पॉसिबल हुआ है। यार कितनी अच्छी दी है ना, काश सबको ऐसी दी मिले। सोच रही होती है कि इतनी देर में बस स्टार्ट हो जाती है चलना, आई मीन स्टार्ट हो जाती है। तो अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब कहती है कि फ़ाइनली अब मुझे यकीन हो गया कि फ़ाइनली मैं मुंबई जा रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जो होती है मोबाइल फ़ौरन से निकालती है, अपनी दी को मैसेज करती है और कहती, दी मैं बस में पहुँच चुकी हूँ और मेरी बस जो है वो भी चल पड़ी है, अब मैं बहुत ही जल्द अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाऊंगी। तो उसकी दी जो होती है वो स्माइली फेसेस भेजती है और कहती है कि हमेशा खुश रहो और अपने सपने पूरे करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और ऐसे कह के किसेस वाली इमोजीज भेजती हैं। तो अनु बहुत ज़्यादा खुश होती है और ऐसे अपने मैसेजेस मतलब दी को करी होती है, उनसे बात करी होती है कि सामने जो होता है एक लड़का बैठा होता है और वो कब से उसको घूरी जा रहा होता है। तो अनु को उस लड़के पे थोड़ा डाउट होता है, वो समझती है कि यार ये कोई चोर वोर तो नहीं। तो ये सोच के उसके पास जो हैंड बैग होता है, बाकी तो उसने सामान बस में रख दिया होता है, बट जो हैंड बैग होता है वो ऐसे अपने सीने से लगा के बैठ जाती है और अपने मोबाइल में हैंड फ्री लगा के मोबाइल भी मतलब ज़ोर से उससे हाथ में कस के पकड़ के और सो जाती है वहीं पे। जब उसकी आँख खुलती है तो वो मुंबई में पहुंच चुकी होती है और मतलब वहाँ पे आवाज़ें आ रही होती है कि मुंबई मुंबई। तो ये बड़ी खुश हो जाती है, फ़ौरन से बस से नीचे उतरती है, अपना सामान उठाती है और इतनी खुश हो जाती है कि फाइनली मैं मुंबई पहुँच गई। बहुत ज़्यादा खुश होती है और इधर उधर देख रही होती है और हंस रही होती है और जी अपना जो होता है लगेज उठाती है और चलना स्टार्ट कर देती है। उसे हन के नहीं पता होता उसने कहाँ जाना है और ना ही उस टाइम वो सोच रही होती है, बट बहुत खुश होती है ये सोच के कि वो फाइनली मुंबई में पहुंच चुकी है अपने पूरे ख़ानदान से दूर। जैसे बस स्टॉप से बाहर निकलती है, वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड होता है, वहाँ पे जा रही होती है, दो तीन टैक्सी वालों से पूछती है बट वो साफ इनकार कर देते हैं कि हमें ना वहाँ नहीं जाना। तो काफ़ी इरिटेट हो जाती है, कहती कैसे लोग हैं यार यहाँ पे, मुफ्त में थोड़ा ना मुझे लेके जाएंगे, पेमेंट करूँगी ना मैंने, फिर भी इनके नखरे नहीं ख़त्म होते हैं। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फाइनली सामने से एक टैक्सी आ रही होती है, या उसको हाथ लगाती है, आई मीन हाथ ऐसे आगे करती है कि टैक्सी रुक जाए, और वो टैक्सी वाला टैक्सी भी रोक देता है और ये उससे बात करी होती है कि तो फ़लाँ जगह जाना है तो आप कितने पैसे लेंगे, मतलब ऐसे उससे बातें करी होती है कि इतनी देर में पीछे देखती है कि
कोई आके बैठ गया है तो इसको बड़ा गुस्सा आता है और ये जल्दी से सीट खोलती है, देखती है कि एक लड़की बैठी है और ये भी फटाफट से फिर बैठ जाती है। इसका लगेज बाहर खड़ा होता है और ये उसे कहती है कि हेलो, ये टैक्सी मैंने बुलाई है यहाँ पे, इस टैक्सी में मैं जाऊँगी। तो वो कहती है हेलो, इस टैक्सी में पहले मैं बैठी हूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगी। मोनू कहती अरे यार कैसी लड़की हो तुम, ये टैक्सी मैंने रोकी है तो इस टैक्सी में मैं जाऊँगी। तो कहती हेलो, तुम कैसी लड़की हो, इस टैक्सी में पहले मैं बैठी हूँ तो इस टैक्सी की कस्टमर मैं हूँ तो मैं जाऊँगी यहाँ से। तो ये दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं। तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं आप दोनों को नहीं लेके जाऊँगा, आप दोनों नीचे उतरे, मुझे ऐसे को कस्टमर्स अपनी गाड़ी में नहीं बिठाने। तो ये दोनों जो होती हैं फिर टैक्सी से उतर आती हैं और उन्होंने कहती है कि ये गाड़ी पहले मैंने रोकी थी तो आप मुझे लेके जाएंगे, मेरा लगेज फ़ौरन से आप टैक्सी में रखें। तो वो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है हेलो, इस टैक्सी में पहले मैं बैठी हूँ तो मेरा हक बनता है, आप मुझे छोड़ेंगे तो आप इस लड़की का सामान नहीं रखेंगे, मेरा सामान रखेंगे। तो ये दोनों वहाँ पर लड़ने लग जाती है। तो टैक्सी वाला जो होता है वो टैक्सी में बैठता है और कहता है आप दोनों देख लो अपना अपना, आप लोग को दोनों को जाना है तो एक साथ चलो वरना मैं किसी को भी नहीं लेके जाऊँगा। तो वो देखती है कि ये टैक्सी वाले काफ़ी एटीट्यूड वाला होता है। पहले भी तो इन्हें भी अनु को बड़ा गुस्सा आता है, बट फिर वो सोचती है कि और भी तो कोई टैक्सी वाला वहाँ जाने को तैयार नहीं है तो इसी के साथ क्यों ना चला जाए। तो वो फिर टैक्सी में बैठ जाती है और लड़की की तरफ इशारा करती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो आके बैठ जाओ, अपने तशरीफ़ का टुकड़ा रखो। तो वो जो लड़की होती है वो भी फिर आके बैठ जाती है और उसको बड़ा घूर के देखती है। टैक्सी ड्राइवर होता है फिर वो भी अपनी सीट से उठता है और जो होता है इन दोनों का जो लगेज होता है वो फिर टैक्सी में रखता है और फिर इन दोनों से पूछता है कि आप दोनों ने जाना कहाँ है, आपने बताया तो है नहीं, एम ही बैठ गए हो। दोनों जो होती है अपना मोबाइल खोलती है और उसे जो है लोकेशन दिखाती है कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो वो जो दूसरी लड़की होती है वो भी फिर अपने मोबाइल पे लोकेशन खोल के उसे दिखाती है कि मुझे यहाँ जाना है। तो वो ड्राइवर कहता है आप दोनों को तो एक ही जगह पे जाना है तो आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे थे, एक साथ छोड़ देता ना मैं आपको। तो उन्होंने जो होती है उस लड़की को घूर के देखती है कि इसने भी वहीं जाना है। ये भी काफ़ी अजीब नज़रों से फिर अनु को देखती है। तो खैर ये दोनों जो होते हैं फिर चुप करके बैठ जाते हैं और टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी फिर स्टार्ट करता है और तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इन दोनों को इनकी लोकेशन पे पहुंचा देता है। तो अनु जो होती है वो जब बाहर निकलती है गाड़ी से और उस को देखती है तो उसकी खुशी के मारे उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। और ये चीज़ मतलब वो दूसरी लड़की देख रही होती है और अनु भी देख लेती है कि वो देख रही है। तो फ़ौरन से दूसरी तरफ मुंह करके अपनी आंखें जो है साफ़ करती है और फिर हंसने लग जाती है। ड्राइवर को कहती है कि आप प्लीज़ मेरा लगेज निकाल के दे दें। तो वो जो होता है इसको लगेज निकाल देता है और फिर उसको पेमेंट कर देती है। वो जो होती है अपना लगेज लेके आगे आगे चलने लग जाती है। इतनी देर में उसके मोबाइल पे वीडियो कॉल आती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है और फ़ौरन से वीडियो कॉल अटेंड करती है और कहती है दी गेस व्हाट, मैं पहुंच गई। तो मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है तो उसकी दी भी बहुत खुश हो जाती है। कहती तुम सही से पहुंच गए ना, कोई मसला तो नहीं हुआ। तो कहती नहीं दी, कोई मसला नहीं हुआ, मैं बड़े आराम से पहुंच गई हूँ। और आपको पता है मैं अपने कॉलेज के बाहर खड़ी हूँ, मैं अब अंदर जाने वाली हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वाह दी, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ, सिर्फ आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो उसकी दी कहती नहीं, ये तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुम इतनी अच्छी तुमने पढ़ाई की, सारी सारी रात जागी, तभी तो तुम आज उस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो पा रहा है। तो उन्होंने जो होती है बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि दी अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करूँ, मैं अंदर जाके पहले सब कुछ अरेंज कर लूँ, फिर फ्री होकर आपको कॉल करती हूँ। तो उसकी दी जो होती है कहती ठीक है, आप तुम अपना ख्याल रखना। तो कहती आई लव यू, मतलब ऐसे ऊंचा बोलती है ना खुशी के मारे। और फिर देखती है कि सब लोग इसको देख रहे होते हैं, वो लड़की भी इसे देख रही होती है तो वो फिर नज़रें नीचे कर लेती है। सो काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होती है तो वो फिर कॉल कट करती है और फिर आराम से अपना लगेज लेके अंदर कॉलेज जाती है। तो वो जो लड़की होती है वो ऐसे गुस्से से देखती है और कहती है कि अभी मुंबई में आई नहीं कि इसकी लव स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो मतलब मिसअंडरस्टैंड कर जाती है इसकी इस बात को ना। जो होती है वो ऑफिस में जाती है, एडमिशन फॉर्म मतलब फिल करती है। उसके पापा ने पहले यहाँ पे बात की हुई होती है इसके एडमिशन की, तो सब कुछ ऑलरेडी सॉर्ट आउट होता है, बस इसे एक फ़ॉर्म फिल करना होता है। वो जल्दी से वो फॉर्म फिल करती है और फिर वहाँ पे अपने हॉस्टल की बात करती है। तो वो कहते हैं जी आपको हॉस्टल की आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से राइट मुड़ जाएँ, वहाँ पे एक लेडी होगी जो आपको आपके हॉस्टल लेके जाएगी। तो उन्होंने बड़ी खुश हो जाती है, फ़ौरन से वहाँ पे जाती है। एक लेडी वहाँ पे होती है, वो उन्हें बताती है कि मुझे फ़लाँ सर ने भेजा है और बोला है कि आप मुझे हॉस्टल ले जाएंगे। तो वो कहती है आप मेरे पीछे पीछे चलें। तो खैर वो इसको हॉस्टल ले जाती है, हॉस्टल का रूम दिखाती है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुश होती है रूम देख के। और वो लेडी जो होती है वहाँ से चली जाती है तो ये अपना लगेज वहीं पे रख के बेड पे लेट जाती है और सुकून से जो होते हैं सर ऐसे रखती है और सोचने लग जाती है कि फाइनली यार मैं यहाँ पे पहुँच ही गई। इतना खुश होती है कि उछलने लग जाती है, बेड पे डांस करने लग जाती है। तभी इसको जो है ज़्यादा उछलने की वजह से ना खांसी सी आने लग जाती है। तो ये कहती पानी, मेरे पास तो पानी नहीं है, चलो बाहर से पानी लेके आते हैं। तो ऐसे कह के बाहर पानी लेने चली जाती है।
इलेक्ट्रिक कूलर होता है जहाँ से ये पानी भरती है और पी रही होती है, तभी इसकी नज़र पड़ती है कि सामने से वही लड़ाकू लड़की आ रही होती है, तो उसको देख के गुस्सा करती है और कहती है ये भी इसी हॉस्टल में रहेगी। ओह भगवान प्लीज़, पहले मैं पटाखे लोगों से बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, अब ये पटाखा मेरी रूममेट तो ना निकले, बस बाकी जो मर्जी हो जाए, बस रूममेट ना निकले मेरी। तो ऐसे प्रे करने लग जाती है। इतनी देर में वो जो लड़की होती है अनु के पास आके खड़ी हो जाती है, और अनु जब पानी पी रही होती है तो उसको देखती है कि सामने वो आके खड़ी हो जाती है, तो उसका जो पानी होता है वो भी बाहर निकल आता है, और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि "ओ, तुमने क्या सोचा था मेरा लगेज लेके भाग जाओगे तुम"। तो अनु ऐसे खड़ी होती है कि क्या बकवास करी है। तो कहती है ओ हेलो, ये क्या कह रही हो तुम, कौन सा लगेज। तो कहती वही लगेज तो जो तुमने कार में एक्सचेंज करवा लिया था टैक्सी में, और तुम मेरा लगेज लेके आई हो, मुझे मेरा लगेज वापस चाहिए। तो अनु कहती है आपका दिमाग तो सेट है, कहीं आपके दिमाग के पेज तो नहीं ढीले, कौन सा लगेज, मेरे पास सिर्फ मेरा लगेज है। तो वो कहती बस कर जाओ, वहाँ पे सिर्फ हम दोनों का लगेज था, और मुझे लगता है वो मिसप्लेस हो गया, मेरा लगेज तुम्हारे पास है बिकॉज तुम्हारा लगेज मेरे पास है। तो अनु कहती ओ हेलो, किसी और के साथ मिसप्लेस होगा, मेरा लगेज तो मेरे पास ही है। तो वो लड़की जो होती है फिर अनु को बैग दिखाती है, कहती है बैग गौर से देखें, इस पर किसका नाम लिखा हुआ है। अनु जो बैग पे देखती है तो उस पर अनु का नाम लिखा होता है, कहती ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मेरा बैग तुम्हारे पास कैसे आया। तो फिर मेरे ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, मैंने आई एम रियली सॉरी। मुझे उस टाइम अनु को बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है, वो दूसरी तरफ मुँह करती है, अपने सर पे ऐसे थप्पड़ मारती है, वो कहती ओह अपने ख़ानदान वालों को गुस्सा क्यों तुमने इस गरीब लड़की पे निकाल दिया, तो बेचारी इतनी अच्छी है, मैंने इसको इतनी बातें सुना दी हैं। तो फिर इसकी तरफ मुँह करती है और कहती आई एम सॉरी। तो वो लड़की फिर हंसती है, कहती इट्स ओके, हम लगेज एक्सचेंज कर ले प्लीज़, क्योंकि मुझे अभी जाके अपना रूम भी ढूंढना है। तो वो कहती ओह हाँ सॉरी सॉरी प्लीज़, मेरा रूम इस तरफ है, आप मेरे साथ आएँ। तो ऐसे कह के उसे अपने रूम में ले जाती है। तो वो लड़की जब उसके रूम के बाहर पहुंचती है, वहाँ पे रूम नंबर देखती है, तो कहती है रूम नंबर 8, ये तो मेरा रूम नंबर है। तो वो कहती क्या, ये मेरा रूम है। तो वहाँ पे दोनों हंसने लग जाती है, कहते हैं इसका मतलब तुम मेरी रूममेट हो। अनु कहती है, तो ये दोनों हंसती हैं और कहती हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी लड़ाई हुई थी, मतलब वो लड़की कहती है तो मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे दोबारा मिलूँगी, मैं बस ये प्रे कर रही थी कि तुमसे दोबारा ना मिलूँ। तो अनु कहती वैसे मैं भी कुछ ये प्रे कर रही थी, मैं तो ये प्रे कर थी कि तुम मेरे रूममेट ना निकलो, बट देखो खुदा को क्या मंजूर था। दोनों फिर हंसने लग जाती हैं। तो अनु इसे फिर अंदर रूम में ले जाती है, इसे उसका बैग पकड़ाती है, उसे अपना बैग लेती है और कहती है बाय द वे आई एम अनु। तो वो लड़की कहती ओके बाय द वे आई एम आहाना। तो वो अनु फिर हंसने लग जाती है। वो अनु फिर कहती है ओके दिन मैं अपनी अनपैकिंग करती हूँ, आप ही अनपैकिंग कर ले। तो वो कहती नहीं मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, मैं तो पहले शावर लूँगी। तो ये कह के वो अपना जो होती है बैग जो होती है एक बेड पे रखती है, कहती ये साइड मैं ले लूँ। तो कहती हाँ श्योर आप ले लो। तो वो फिर अपना बैग अपने बेड पे रखती है और वहाँ से कुछ कपड़े निकालती है और शावर लेने चल जाती है। अनु जो होती है वो अपनी अनपैकिंग करती है, सारे कपड़े जो होती है वो एडजस्ट करती है और काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, तो बेड पे ऐसे लेट जाती है। तभी आहाना जो होती है वो नहा के बाहर निकलती है और उसने टॉवल लपेटा होता है जस्ट, और उसके गीले बाल होते हैं। वो आके शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बाल जो होते हैं कभी लेफ़्ट साइड पे तो कभी राइट साइड पे ऐसे कर रही होती है। तभी अनु की ऐसे आँख खुलती है और उसकी नज़र सामने ही आहाना पे पड़ती है, और उसको देख के तो उसका बस वहीं पे आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बिकॉज उसने टॉवल लपेटा होता है और गीले बाल होते हैं, तो पानी की बूंदें जो होती हैं उसकी ऐसी गर्दन पे और ऐसे फुल बॉडी पे ऐसे गिरी होती हैं। और वहाँ पे तो अनु बस पागल हो रही होती है। और आना जो होती है उसी टाइम ऐसे पीछे मुड़ती है, देखती है कि अनु देख रही है, तो वो ऐसे हैरानी से उसे देखती है और कहती है कि क्या देख रही हो तुम। तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, मैं क्या देख रही थी, मैं तो हाँ मैं ये देख रही थी कि तुम कितना टाइम लगाती हो नहाने में, आई मीन काफ़ी टाइम लगाया तुमने। तो वो कहती हाँ मुझे नहाना बहुत पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो मैं इंजॉय करती हूँ ना नहाते टाइम बहुत ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा टाइम लगाती हूँ नहाने में। तो वो कहती ओह अच्छा। तो वो ऐसे कह के वो अपनी नज़र नीचे करती रहती है। और आना जो होती है फिर अपना बैग खोलती है और जी वहाँ से कुछ और कपड़े निकालती है, और अनु जो होती है वो उसे चुप 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 के ना मतलब देख रही होती है ना, जैसे ही आना की नज़र इधर उधर वो ऐसे ऊपर उसकी तरफ नजरें करके उसको देख रही होती है अच्छे से। तो वो आना उसे देख लेती है और कहती है कि आप क्यों देख रही हो मुझे। तो वो अक्स कहती हाँ वो कपड़े तो तुम साथ लेके गई थी ना वॉशरूम में, तो चेंज नहीं करके आई। तो कहती हाँ मैं गलत कपड़े लेके गई थी, मुझे नाइटी लेके जाने चाहिए थी।
तो वो कहती आई एम सॉरी बट दिन के टाइम नाइटी कौन पहनता है। वो कहती दिन के टाइम मैं सोती हूँ, तो सोते टाइम ही इंसान नाइटी पहनता है, तो इसलिए मैं नाइटी पहन रही हूँ। तो अनु जो होती है वो फिर हंसने लग जाती है। अहाना जो होती है वो अपनी नाइटी लेके वॉशरूम में चली जाती है और चेंज कर रही होती है। जब चेंज करके बाहर आती है तो अनु को देखती है कि मतलब अनु लैपटॉप में देख रही होती है कोई चीज़, और देख के हंस रही होती है बहुत ज़्यादा। तो वो आती है ऐसे अनु के शोल्डर पे हाथ रखती है और लैपटॉप में देख रही होती है, कहती मुझे भी दिखाओ क्या देख के हंस रही हो तुम। तो वो जब ऐसे मतलब शोल्डर पे हाथ रखा होता है तो उसके गीले बाल जो होते हैं वो अनु के फेस पे आ रहे होते हैं। तो अनु ऐसे आंखें बंद कर रही होती है और उसकी खुशबू ले रही होती है। अहाना जो होती है ज़ोर से हंसती है और कहती है यार ये कितनी फ़नी वीडियो है, ये तुम मुझे भी शेयर करना। तो अनु फ़ौरन से अपनी आंखें खोलती है, कहती हाँ क्या बोला तुमने। वो कहती वीडियो मुझे भी शेयर करना। तो अनु कहती हाँ हाँ मैं तुम्हें शेयर कर दूँगी। तो आना जो होती है फिर वो अपने बेड पे चली जाती है और ऐसे बैठती है। तो अनु फिर उसे कहती है कि वैसे नहाने के बाद बाल भी सुलझाते होते हैं, मैं तो कॉम्ब करती हूँ तुम नहीं करती। वो कहती हाँ यार सही याद दिलाया तुमने, मैं इतनी थकी हूँ ना, सच में मेरे माइंड से निकल गया था कि कंघी भी तो करनी है। तो फिर ऐसे वो हंसती है और कंघी उठा के कंघी कर रही होती है। तो उसके मतलब पीछे बैक कमर पे उसके हाथ नहीं जा रहा होता, तो कंघी लेके फिर आती है अनु के पास और कहती है यार इफ़ यू डोंट माइंड पीछे से मेरे बाल सुलझा दोगी। असल में ना मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, शुरू से ये काम मेरी मम्मा करती हैं ये मेरे लिए, तो अब मुझे बड़ा मुश्किल होता है ना। तो उन्होंने कहती हाँ वाई नॉट। तो उन्होंने फिर उससे कॉम ले लेती है, उसके बाल सुलझा रही होती है और मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही होती है, बिकॉज़ वो बिल्कुल अनु के करीब बैठी होती है और उसके बालों को टच करना और उसकी खुशबू लेना अनु को पागल कर रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा उसके क्लोज जा रही होती है, उसके बालों को मतलब टच कर रही होती है, उसकी खुशबू ले रही होती है। और तभी फिर उसको पता नहीं क्या होता है, ऐसे फटाफट से बेड छोड़ती है और रूम से बाहर चल जाती है। बाहर जाके थी मुझे क्या हो रहा है यार, ये मैं क्या फील कर रही हूँ। ओह शिट शिट शिट, नहीं 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 नहीं, मैं एक लड़की के लिए ऐसे कैसे फील कर सकती हूँ यार। नहीं 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 अनु क्या हो गया, तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। तो मतलब ऐसे सोच रही होती है। इतनी देर में वहाँ पे आना आती है और कहती तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब, अचानक से तुम रूम से बाहर चली आई। तो वो कहती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ मुझे कुछ काम था, तुम जाओ मैं बस अभी आती हूँ। तो आना अंदर चल जाती है और अनु जो होती है ख़ुद को समझा रही होती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। नहीं 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 मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रहना है और मैं एक लड़की के बाद अल्लाह मैं क्या सोच रही हूँ ये। तो ऐसे कह के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, बिकॉज उसके टाइम ऐसा फर्स्ट टाइम होता है कि उसे एक गर्ल के लिए फीलिंग आ रही होती है, वो भी उस लड़की के लिए जिसके साथ अब उसे एक ही रूम में रहना होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है ये सोच के। गाइस इससे आगे स्टोरी में क्या होगा वो तो यार जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो टाटा बाय बाय।